नमस्कार, हरित प्रभात समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की ओर बढ़ेंगे। 35 करोड़ में बिके विधायक 3 करोड़ की जनपद अध्यक्ष के वायरल ऑडियो का विधानसभा अध्यक्ष के पूर्व सचिव ने किया खंडन। मेरी छवि को धूमिल करने की विरोधियों ने रची थी साजिश। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष के पूर्व सचिव अवधेश तिवारी का एक ऑडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है, जिसमें कहा गया था कि मध्य प्रदेश की जनता ने भाजपा को हरा दिया था और कांग्रेस को जिताया, लेकिन 35 करोड़ में विधायकों को खरीदकर भाजपा ने सरकार बना ली और जनता की चुनी हुई सरकार को गिरा दिया गया। जिस वायरल ऑडियो का विधानसभा अध्यक्ष के पूर्व सचिव अवधेश तिवारी ने खंडन करते हुए बताया कि मेरे विरोधियों द्वारा मेरी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है। इस ऑडियो को सुनियोजित करके वायरल किया गया है। मैं इसका खंडन करता हूं। है 15 अगस्त के दौरान किसी समारोह का है और जो ऑडियो वायरल हुआ है उसमें ये कहा गया है कि आपके द्वारा अवधेश तिवारी जी के द्वारा इस तरह की बातें कही गई हैं कि 35 लाख में तो 35 करोड़ में जो है तो विधायक चुके हैं और 3 करोड़ में जनपद अध्यक्ष है। उस मामले में आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि उस ऑडियो की सत्यता क्या है और अगर है तो वो किस अंदाज में कही गई बातें। देखिए, वो हमने भी ऑडियो को सुना है। वो जो ऑडियो वायरल हुआ है वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं इसमें मेरी छवि को धूमिल करने के लिए तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया गया है। ऐसा कहीं कोई उद्देश्य नहीं है कि मतलब हमारे सामने कोई घटना घटी हो तो हम उसके बारे में बता सकें। ये तो सब कहीं कहाई बातें हैं। मेरे द्वारा ऐसा कहीं कोई कथन नहीं किया गया है। ये तो केवल मुझे जो हमसे चुनाव लड़ते हैं और चुनाव हार जाते हैं तो वो हार का कुंठा लेकर के तरह तरह के वो बदनाम करने की साजिश है, वो तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किए हैं और मैं इसको खंडन करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ। मेरे द्वारा इस प्रकार से कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई ऐसी बात नहीं कही। कई बार आप सरपंच रहे हैं और जनपद सदस्य भी रहे हैं जी, तो क्या विरोधी इस तरह से आपके हमेशा रहे हैं, इतने ताकतवर रहे हैं कि आपको इस तरह से मतलब षड्यंत्र कहें या कुछ भी कहें कि फंसाने का ही चक्रव्यूह है? देखिए, चूंकि आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन कर दिए हैं। विरोधी हमेशा शक्तिशाली होता है, विरोधी कभी कोई कमजोर नहीं होता। जब मैं शुरू में श्रीमती जी को अपने चुनाव में खड़ा किया ग्राम पंचायत सुजा के सरपंच पद हेतु, उस समय एक मंगल प्रसाद शुक्ला थे, वो कमिश्नर थे, आपके सहायक आयुक्त थे आदिवासी विकास प्राधिकरण में भोपाल में। उनकी बड़ी भाभी चुनाव लड़ी थी, वो हमसे पराजित हो गई। एक हमारे यहाँ सिद्धूल प्रसाद जी पांडे थे, वो लगातार 20 वर्ष सरपंची कर चुके थे, हमारे गांव के बहुत बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, वो हमसे पराजित हुए। एक विद्यार्थी नामदेव जी थे, वो पहले सरपंच हो चुके थे, वो हमसे पराजित हो गए। इसी तरीके से कई लोग हमसे पराजित हो गए। तो लगातार जो पराजित होते हैं, जीतता एक है, हारते कई लोग हैं। तो ये सब अगले चुनाव में कहीं न कहीं इकट्ठा होकर के फिर हराने का प्रयास करते हैं। पहली सरपंची ये हो गई, फिर दूसरी बार सरपंची हमारे यहाँ आरक्षित हो गई हरिजन के लिए। तो ठीक है, सामान्य हो गया जनपद, तो सामान्य जनपद में मैं चुनाव लड़ा। उसमें हमारे यहाँ से स्वर्गीय यमुना प्रसाद शास्त्री के नाती अनंत सैनम शास्त्री हमसे चुनाव लड़े और वो लगातार 20 वर्ष सरपंची कर चुके थे, हमारे गांव के बहुत बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, वो हमसे पराजित हुए। एक विद्यार्थी नामदेव जी थे, वो पहले सरपंच हो चुके थे, वो हमसे पराजित हो गए। इसी तरीके से कई लोग हमसे पराजित हो गए। तो लगातार जो पराजित होते हैं, जीतता एक है, हारते कई लोग हैं। तो ये सब अगले चुनाव में कहीं न कहीं इकट्ठा होकर के फिर हराने का प्रयास करते हैं। पहली सरपंची ये हो गई, फिर दूसरी बार सरपंची हमारे यहाँ आरक्षित हो गई हरिजन के लिए। तो ठीक है, सामान्य हो गया जनपद, तो सामान्य जनपद में मैं चुनाव लड़ा। उसमें
हमारे यहाँ से स्वर्गीय यमुना प्रसाद शास्त्री के नाती अनंत सैनम शास्त्री हमसे चुनाव लड़े और वो हमसे 31 वोट से पराजित हो गए। जबकि हमारे यहाँ स्वर्गीय यमुना प्रसाद शास्त्री सबके सम्माननीय हैं। निश्चित रूप से कहीं न कहीं वो पूरे भारत में उनका नाम है, विश्व स्तर पे उनका नाम गया है, गिनीज बुक में नाम गया है। पहले मैं उन्हीं के साथ में था, उन्हीं की अंगुली पकड़ करके जो भी काका गागा सीखा उन्हीं से सीखा हूँ। मेरी श्रीमती कृष्णावती तिवारी जो आज वर्तमान में सरपंच हैं, वो हमारे यहाँ जनता हायर सेकेंडरी स्कूल सूरा में चला करती थी। उसमें वो सहायक ग्रेड सेकंड पर कर्मचारी भी थी उनकी जनता हायर सेकेंडरी स्कूल में। बहुत अच्छा हमारा उनका संबंध था। चूँकि अब आमने सामने जनपद का चुनाव आ गया, हम भी चुनाव लड़ गए, वो भी चुनाव लड़ गए और जनता ने हमको स्वीकार कर लिए। चूँकि निश्चित रूप से हमने जब सरपंची कार्यकाल था उस समय काम बढ़िया किए थे, जनता मेरे काम से बहुत प्रसन्न थी, इसलिए जनपद में भी जनता ने हमको जिता दिया। और क्या आशंका है कि कोई जो ऑडियो से छेड़खानी का ऑडियो से छेड़खानी की गई है जी, या तौर पर पेश किया गया है, आपको क्या लगता है, मतलब कोई ऐसा है जो ये सारी चीजें किया है? अब निश्चित रूप से जो हमारे विरोधी हैं, जिनको कहीं न कहीं मेरी मान प्रतिष्ठा से आघात करने में, मान प्रतिष्ठा गिराने में उनको रुचि होगी, वही किए होंगे। बाकी ऐसा तो मेरे पास कोई अभी प्रूफ नहीं है। वो भीड़ में कोई फोन की रिकॉर्डिंग में कोई भीड़ में कही गई बात है, उसमें क्लियरिटी तो नहीं समझ में आ रही है, लेकिन भीड़ की लग रही है कि कोई बड़ा समारोह है इस टाइप का है। नहीं, समारोह तो देखिए, जैसे पहले शपथ समारोह भी हुआ, फिर 15 अगस्त का समारोह हुआ, तिरंगे यात्रा निकाली गई, तो हमने तो बढ़ चढ़ करके तिरंगे राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में तिरंगा यात्रा भी निकाली, राष्ट्रीय ध्वज के रूप में भी उपस्थित थे। हमारा गांव है, हमारी जन्मभूमि है, हम वहाँ उपस्थित रहते हैं और कई लोगों का उद्बोधन होता है, हमारा भी उद्बोधन होता है। लेकिन जिस तरीके से अभी ये वीडियो वायरल हो रहा है उसका मैं खंडन करता हूँ। ऐसे मेरी तरफ से कोई भी बात नहीं कही गई है और जिसको किसी प्रकार से कोई अप्रमाणित बात हो। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।